अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो एंड वेलकम टू माय शो। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही एक रीनाउंड गेस्ट मौजूद हैं, शरोज़ जंजुआ। पीआर की दुनिया में, इवेंट्स की दुनिया में ही हैज़ अ वेरी गुड नेम और इट्स बीन लाइक 10 ईयर्स राइट शरोज़। 10 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और आज हम उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे बूस्ट किया जाए, फूड इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए कोविड फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में और थर्ड वेव में, और इसके अलावा ऑनलाइन या डिजिटली अगर आपने अपने मार्केट को, बिजनेस को प्रमोट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो हम अपने सेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम शरोज़। वालेकुम सलाम। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। No, you. Thank you. Honored. Thank you for having me, Mudassir. Welcome. So Sharoz, when we say Sharoz, right? So who is Sharoz without PR, without blogging, without everything? Who is Sharoz actually? Because मेरी आर्मी की बैकग्राउंड है फैमिली की सारी, तो CMS में पैदा हुआ तो देयर वाज ब्रिगेडियर लेडी जिन्होंने डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा नाम शाहरोज रखा। अच्छा। So starting from that, वहाँ से जिंदगी का आगाज हुआ एंड वही सो कॉल्ड आर्मी के स्कूल्स और सख्तियाँ घर में। Yes. और इधर आओ, इधर जाओ, इधर बैठो, rules, organized, well disciplined. Yes, organized टाइम पे है तो फिर अगर लेट आ रहे हो तो इन्फॉर्म करो, लेट आ रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज रहना, पंक्चुअल रहना और बस जो कमिट कर लेना, बेशक आपको लॉस हो जाए। और शरोज़ एज ए पर्सन कौन? अच्छा, टेलिंग यू अ फैक्ट मुदस्सिर, मैं आई एम मोर इनटू सोशल वेलफेयर वाला सोशल, ठीक है, पीपल ओरिएंटेड। हाँ एग्जैक्टली, सिंस 4 साल से आई एम कनेक्टेड विद द मुसाफिर खाना ओल्ड एज होम। सो आई फील रियली गुड जब आप दुनिया की हिपोक्रेसी से हट के उनकी जिंदगी में जाते हो एंड यू फील सो गुड जब उनकी बातें सुनते हो, वो आपका इंतजार करते हैं अगर आप 4 दिन लेट हो जाओ या 3 दिन लेट हो जाओ। उनसे जाके क्या आपने लर्न किया, मैं ये भी पूछना चाहूँगा। ओह मुदस्सिर, I still remember the first day I went there and I came back home. Let me tell you a story. एक वालिद साहब हैं और वो अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं अपने वालिद को सबमिट कराने के लिए मुसाफिर खाना। And he is telling on the gate, डैड अगर आपने ये बताया कि मैं आपका बेटा हूँ तो मैं आपको कभी मिलने नहीं आऊँ, ठीक है, तो आपने ये नहीं बताना। सो अब आया, वो सबमिट करवाया, वालिद साहब को कहता है कि ये बस बाहर घूम रहे थे तो मुझे लगा कि अच्छी जगह चले जाए तो मैं आ गया ना। तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद वो वापस ही नहीं आया कभी बेटा। देन आई हैव सीन द स्टोरीज कि आज भी वो लोग कहते हैं कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा ना तो मेरे बेटे को मेरी मैयत को उठाने ना देना। So that's truly heart-wrenching stories, and I really want to sit next to them, to support them, to love them, to care them, and the way they kiss my forehead. Yes. I guess that's a blessing. That's a blessing. वो जो inner feeling आती है, हाँ। वो शायद आपको इतना काम करके फीलिंग नहीं आती, right? Telling you a fact, मुझे अच्छा लगता है, उस रात में मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है फिर। So शरोज़ जो है वो ये इंसान है, right? मैं तो जिंदगी में जिससे अट्रैक्ट होता हूँ ना, मैं सीधी सी बात है, मैं बड़ी गाड़ी और मैं बड़ी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होता कि आपने कितनी कूल ड्रेसिंग की हुई है। आज जेंटल लुक होनी चाहिए हर किसी की। मैं अट्रैक्ट उससे करता हूँ जो सोशल वेलफेयर के काम हों। वेरी गुड। तो शरोज़, इस इंडस्ट्री के अंदर आने का क्या बाय चॉइस आए, बाय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, या एक अच्छा वो कहते हैं डायरेक्शन जो है वो सेट हो गई ऑटोमेटिकली? कुछ लोगों को उसमें मॉनेटरी बेनिफिट अच्छे मिल रहे होते हैं, वो कहते हैं चलो इस फील्ड में चलते हैं। कुछ लोगों को पैशन होता है, चलो यार उसको एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोगों को रैंडम कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो उधर निकल जाते हैं। सो शरोज़ के केस में क्या हो? ये देखो, आई वाज टेलिंग यू कि मैं तो आर्मी फैमिली वाला हूँ ना, तो आर्मी वाले तो सारे चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी आर्मी जाए, एंड स्पेशली जो मेरी कास्ट है दैट इज जंजुआ। सो इफ यू रेड आर्मी में बहुत हिस्ट्री अबाउट जंजुआस, वी वर द वॉरियर्स। हम जंग शुरू करते थे, हमारी जो हिस्ट्री है। तो फिर उसके बाद व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो आई एम ब्लेस्ड विद अ ग्रेट फादर माशाल्लाह, जिन्होंने मुझे कभी भी ये बात नहीं बोली कि यार तुमने आर्मी में जाना, सही है। तो उन्होंने कहा whatever you feel like doing it, just never let your parents heads down. That was the best part जो उन्होंने सपोर्ट किया। देन मुझे ये करियर मैंने इसलिए चूज किया मुदस्सिर, मुझे ना नजर आता था चलते चलते कि यार ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती है, या ये अगर ये मग पड़ा हुआ है तो ये यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। So actually I found my talent like since
16 ईयर्स अगो या 15 ईयर्स अगो, तो उससे मुझे बड़ा हेल्प आउट हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन क्या रखनी। ओके गुड। सो शिरोज आप इट्स बीन लाइक 10 इयर्स आपको काम करते माशाल्लाह हो गए हैं, मुझे काम करते हुए 15 ईयर्स। 15 इयर्स, वेरी गुड। और इस इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा कोविड से आया, प्री कोविड सिचुएशन डिफरेंट थी, राइट? अब ड्यूरिंग कोविड ये थर्ड वेव चल रही है। हो सकता है इंटरव्यू हमारा पोस्ट हुआ है तो 3 साल बाद कोविड के क्या हालात हो, नेवर नो। इस कोविड ने इंडस्ट्री के अंदर को कितने डेंट डाले हैं, राइट? क्या क्या चेंज हुआ? मुझसे आई गेस जब ये आई स्टिल रिमेंबर द डेट 21 मार्च थी जब ये लॉकडाउन हुआ। yes, लास्ट ईयर आई वाज शूटिंग विद इमरान अब्बास, आर्ट स्टूडियो के ऊपर हमारा फैशन फिल्म रिकॉर्ड हो रही थी। तो मैं फिर वो क्योंकि इस्लामाबाद लॉकडाउन में चला गया तो आई वेंट बैक टू लाहौर। यार एकदम समझ ही नहीं आया हुआ क्या, असल में नहीं समझ आया बिकॉज किसी ने देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था हुआ क्या। तो जब फर्स्ट वेव आई सब कुछ बंद हो गया, नेचुरली बहुत लोगों का बिजनेस लॉस हुआ है, आज भी हुआ, आज भी एग्जैक्टली 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। आप कहने की सिर्फ ये बात है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके, आपने पहली वेव में कुछ नहीं सीखा ना, तो आपने थर्ड वेव में भी कुछ नहीं सीखना, राइट? सो पीपल गेट आप क्योंकि आप ट्रेनिंग भी देते हो तो एंजाइटी के लोग काफी प्रॉब्लम आ गया, डिप्रेशन बहुत हो गया, लोनलीनेस, घर में बैठ फ्रस्ट्रेशन है। हाँ राइट। सो मैं तब भी क्या करता था, मैंने क्या कर दिया, मैं घर में गाड़ियाँ साफ करनी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने वो डिश वॉशिंग शुरू कर दी। अच्छा, ठीक है, मैंने घर में एग्जैक्टली मैंने वॉक शुरू कर दिया रेगुलर बेसिस पे, देन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। सो एक्चुअली मैंने पूरे दिन का स्केड्यूल किया कि मैं किस तरह इससे डिप्रेशन से दूर रह सकता हूँ, बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर सकते थे पहली वेव में, तो पता ही नहीं था। तो फिर ये रूटीन सेट करनी होती कि आपने इससे ऐसे कैसे निकलना है। एंड यू नो व्हाट, कॉलिंग समवन आस्किंग अबाउट हिज और हर हेल्थ कि यार क्या हाल है तुम्हारा, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। यस यस, ठीक ठाक। हाँ, इट्स अ ब्लेसिंग। और फिर सेकेंडली मैं ये सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, कोविड वाले लोगों से ना, जिनको कोविड होता है, कोरोना होता है, उनसे डरते नहीं है, ठीक है? आप इसको सर पे ना सवार करें। आपकी बात से मैं इसलिए एग्री करूँगा कि मुझे फर्स्ट वेव में एक वाकया याद है जो कि लाहौर में बड़ा फेमस हो, मारिया बीवर, रिमेंबर? हाँ, उस टाइम ये That was a stunt by the way। हाँ, जो स्टंट होगा, लेकिन जैसे वो एक पैनिक इतना था कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों ने अपने घर में किसी कोविड है उसको छुपाया हुआ है, उस टाइम वो इतना बड़ा थ्रेट फील किया जाता है फर्स्ट वेव में। और आप देखें इवन आप हॉस्पिटल में जाए ना, वो कह रहे होते कोरोना ये घर पे हैंडल कर लो, नॉर्मलाइज हो रहा है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में, और अभी वैक्सीनेशन आ गई। अब सब बड़ी हाई का उमर हॉस्पिटल में जैसे कल गया था, सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं मुझे, सर वो वैक्सीनेशन आ गई, हम लगवाना चाह रहे हैं। अब आपको पता है वैक्सीनेशन आ चुकी हुई है, कुछ लोगों को लगी है, अभी वैक्सीनेशन और आएगी, फिर वो शॉर्ट होगी, फिर वो उसके पैसे बढ़ेंगे, राइट? फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जाके फिर नॉर्मली ऐसे हो जाएगा कि वो वैक्सीनेशन हर जगह मिल रही हो, राइट? तो इसी तरीके से जितना भी दुनिया में कोई वबाएं फैलते हैं, कोई प्रॉब्लम आते हैं, ये नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ करनी चाहिए, ज़रूरत है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर उसको हैंडल करें। फर्स्ट सेकंड वेव में लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं और डॉक्टर्स को पता चल चुका हुआ है कि कैसे हैंडल करना है। तो आई होप कि इतना डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हैंडल करना अब आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इंस्टाग्राम, राइट? इंस्टाग्राम पे हमने कुछ एक बिजनेस स्टार्ट किया स्मॉल स्केल के ऊपर ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड, श्योर, ठीक है? तो उसमें हमारा कोई फीमेल ब्रांड था और अभी भी चल रहा है। उसके ऊपर हमने जब स्टार्ट किया तो हमें इतने डीएम्स आते थे कि लेट्स यू नो सेंड अस पीआर, नीचे मोबाइल नंबर, नीचे एड्रेस, नीचे सब कुछ, आई एम मॉडल, आई एम एक्ट्रेस, आई एम दिस। और इसमें बहुत सारे ऐसे फेसेस भी हैं जो कि आई वाज लाइक यार लोग खुद मैसेज कर रहे हैं। बट मुझे क्या लगता है, आप स्किल्स के साथ साथ उसको प्लीज पढ़ें, ये बहुत समझ रहे हैं? मेरे सामने ना, मैं अभी आपको कुछ लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा है ब्लॉगर्स का, आई डोंट माइंड इट कि कुछ का बहुत बुरा, कुछ का अच्छा, कुछ का नॉर्मल, बट
इन सबको आप खड़ा कर दें और इनमें से आप पूछें कि यार ब्लॉगिंग की डेफिनेशन क्या है, तो आसान अल्फाजों में बता दूं, ब्लॉगिंग की जो डेफिनेशन है ना वो ये है, आपके दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप में से कुछ लोग हैं जो अपनी राय रखते हैं, बोलने की, लिखने की, बोलने की और लिखने की, राइट, वो राय रखते हैं और वो उस बारे में लिखते हैं। थोड़ा उसको एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉगर जो फूड ब्लॉगर्स हैं उन्होंने फूड के ऊपर रिव्यू देना है, तो आप आई लाइक स्टेक्स, मुझे स्टेक अच्छा लगता है, ठीक है, मे बी वो किसी और को दाल चावल अच्छे लगते हैं, राइट, सो जो दाल चावल खा रहे हैं उसने कभी स्टेक नहीं खाए भी, राइट, तो वो स्टेक के आगे ऊपर आके रिव्यू नहीं दे सकता, बिकॉज यू नीड यू गॉट टू नो टेस्ट क्या है, रेसिपी क्या है, ऑलिव ऑयल से बनी हुई है, ब्रशिंग हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, रेयर है, मीडियम है, स्टेक टेम्परेचर क्या है। तो ये होता है कि ब्लॉगर्स आई हैं, ठीक है, वो कोई भी फूड उसने कोई जिंदगी में नहीं चखा होगा, शो को बहुत टीआरपी मिलने वाली है, ठीक है, वो चखा नहीं होगा और वो बता एक्सीलेंट रिव्यू, ठीक है, फूड नेवर, यू नो, ऐसे वो कमेंट कर रही होती है। इसको कहते हैं कि विदाउट एक्सपीरियंसिंग रियल टाइम में आपके पास उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पीछे उसका डाटा भी नहीं है, आपने कभी वो चखा भी नहीं है। सो ये लेकिन इंडस्ट्री हमारी उधर जा रही है। बट मैं राइट वे बता दूं आपको रिव्यू देने का ना, वो रिव्यू देने का राइट वे ये है, अच्छा फॉर इंस्टेंस आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला या कोई भी अपैरल ब्रांड खोला या कुछ भी नया खोला है, आप वहाँ जाते हो, लॉन्च पे बुलाते हैं आपको या फूड टेस्टिंग पे बुलाते हैं, आपको वो पैरल्स बनाते हैं, तो जानी आप जाएं, आप लिखें उनके ऊपर, बट नेवर अटैक ऑन दैट, तो पीपल डू, पीपल, यस, नंबर 1 आप एक रिव्यू लिखें, अच्छा लिखें जिसमें न्यूट्रल होकर लिखें, नंबर 2, नंबर 3 आप जो लिखें आप अटैक ना करें, आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है, एंड एंड पे ना जब आप पूरा उसको नोट लिखते हैं तो एंड पे अगर आपने ब्लंट होना है ना तो प्रोफेशनली आप सजेशंस लिखें, और उसके अंदर लिखें अपने दिल की भड़ास, लेकिन इन ए गुड वे, राइट, आप जब भड़ास लिखेंगे ना तो आई एम टेलिंग यू, अब तो मैंने ये छोड़ दिया सब कुछ करना, बट व्हेन आई यूज्ड टू टीच ब्लॉगिंग, माशाल्लाह काफी अच्छे ब्लॉगर्स हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, आई वोंट नेम देम, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट माशाल्लाह। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि उनके रिव्यूज देखने बहुत अच्छे हैं, मेरे इतने बड़े बड़े रिव्यूज रीपोस्ट हुए हैं, नेगेटिव रिव्यूज, अच्छा ठीक है, जो क्रिटिक्स मैंने किया था इसके अंदर सजेशंस के अंदर लिखा था, आज भी वो उनके ऑफिशियल पेजेस पे पढ़े हैं, गुड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एग्जैक्टली, सो देयर इज अ वे टू राइट ना, जानी यू वांट अटैक ऑन द पीपल, एक नया रेस्टोरेंट बेचारा खुला है या नया ब्रांड आया उसको 2 महीने हुए हैं, आप आते हो नेगेटिव रिव्यू देते हो, वो तो बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा, आप ये तो सोचे इसको कितनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन लोग नहीं करते, थोड़ा हाथ हल्का रखते हैं इसको कहते हैं। लेकिन शिरो वो जो डीएम में ब्लॉगर्स का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो जो मांग रहे हैं अच्छा हमें भेजें, और आई हैव सीन सो मेनी डीएम्स जिसके अंदर ये भी लिखा होता है कि अभी भेजा नहीं आपने, ठीक है, अभी तक नहीं भेजा, राइट, एंड अब इसको इज इट द राइट वे या ऐसे ही? दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वे, देखिए प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म में आप मांग नहीं सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते द राइट वे, ठीक है, आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, आप कौन है, कंपनी आपकी रेकी करेगी, आपकी प्रोफाइल देखेगी, अगर उनको लगता है आपका कंटेंट अच्छा है, और यहाँ मैं एक चीज ऐड करते जाऊँ, आई एम रियली सॉरी जो लोग ये देख रहे हैं और वो जो ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं या जो बन गए हैं, पुटिंग अप योर ओन फोटोग्राफ्स एंड कॉपी पेस्टिंग द कैप्शंस doesn't make you a blogger. Yes, very true. Right? Doesn't make you a blogger. And number 2, blogger is not the right word for you guys. The right word is digital creator. Digital creator. वो Instagram में खुद ही कर दिया। वो आप भी बन सकते हो digital creator, मैं भी बन सकता हूँ। समझ रहे हैं? वो रफीक भी बन सकता है, वो शफीक भी बन सकता है। ठीक है? तो वो ब्लॉगिंग हटा दें। डिजिटल क्रिएटर के अंदर आप कुछ भी कर, उसमें आप कुछ भी कर। हाँ, तो वो जिसमें आपने बड़ी अच्छी बेसिक जो फाइन लाइन है ना कि ब्लॉगर ये होता है, डिजिटल क्रिएटर ये होता है, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, सोशलाइट, यस, क्या डिफरेंस है इनमें? ब्लॉगर वन हू राइट, इन्फ्लुएंसर वन हु कन्विंस पीपल व्हाट टू वेयर, यस, ठीक है, इसकी बोलने की अगेन हु कैन राइट, एंड ब्लॉगर वो लिखता है, हाँ, इन्फ्लुएंसर अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन उसके पास ब्लॉगर की कैपेसिटी होती है, नॉलेज होता है, थर्ड स्टेप पे होता है, जिसके बाद वो करता है। एंड सोशलाइट इज द कूल गाय गोइंग एवरीवेयर, उनको हर जगह गॉसिप पता है, HSY ने क्या किया, मारिया बी का क्या चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सोशलाइट, ठीक है, जो एक टॉप नॉच व्हाट यू कॉल इट कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको सारी गॉसिप्स पता है कि क्या लोग सुनना चाहते हैं।
I still remember when I launched my magazine, Folklore magazine जब launch किया था, मेरे partner है उमर जावेद कुरैशी साहब, तो ना तब हमारा जो आपने लोगो देखोगे that is green and white. हमारे जो मैगजीन का लोग है, वी आर रियली पैट्रियोटिक पीपल. हमने सबको कहा था कि आए, सारे मैगजीन्स वालों को कहा था आए हमारे साथ मिल के काम करें ना. तो देन हमें लॉन्च पर चल के कौन नहीं आया, कौन आया, किसने हमारे बारे में गॉसिप की. हमने तो ओपनली विद वाइड आर्म्स ओपन करके हमने कहा था आप सारे हमारे पास आए. तो कुछ नहीं आते, तो ये चलता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपके अगेंस्ट भी बोलते हैं, आपके साथ भी रहते हैं, कुछ आपके साथ बैठ के आपके अगेंस्ट होते हैं, ऐसे भी होते हैं. तो ये बड़ा मसला है यार इन चीजों के अंदर. आपको वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए. तो कभी शौक पड़ा कि यार ब्लॉगिंग सिखानी भी चाहिए, उसके लिए क्या आप कोई एक वैसी टिप्स बताते हो या उसको प्रोफेशनली टीच भी करते हैं? इसके अंदर जो जरूरी चीज़ है ना, मुझे ये लगती है कि आपको एक तो पढ़ना चाहिए उस चीज़ के बारे में, बिकॉज पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, राइट? सो इंस्टीट्यूट इज योर यूट्यूब, योर गूगल, ठीक है? तो इंटरनेशनली बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, ऐसे ही करते हैं. तो मेरा ये है कि मेरा कोई ऑनेस्टली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के बारे में. हाँ, मैं नॉलेज ज़रूर रखता हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछ ले तो मैं उसको समझा दूँ कि यार ये आपका ट्रैक है, आप इस ट्रैक पे चले तो बेहतर. अच्छे टीचर का कॉन्सेप्ट ये होता है, काम ये होता है कि वो मुश्किल या कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना, उनको एक वो मिनट के अंदर समझा देगा ये तो ये होता है. तो हम सोचते हाँ यार हम इतनी देर से सोच रहे थे, इन्होंने तो ऐसे ही समझा दिया. तो देयर इज अ टीचर इनसाइड यू. इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट बाय द वे, बट टीचर होना एक बहुत इज्जतदार किस्म की चीज है. जो so Shiroz, don't you like the इज्जत stuff? I love the इज्जत stuff, but I guess कि मैं शायद उस चीज के लिए बना नहीं हूँ. Okay, fine. बट अगर मेरे पास कोई पर्सनली आता है तो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स जिनके अभी मैं कुछ चैनल्स को हेल्प कर रहा हूँ पीछे बैठ के, कुछ मैगजीन्स को हेल्प आउट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों लड़कों को हेल्प आउट कर रहा हूँ, लड़कियों को ब्रांड्स को हेल्प आउट कर रहा हूँ. तो आई वांट टू बी एट द बैक हूँ और बस मैं पीछे बैठा हूँ और मैं लगा हूँ. मैंने टीचिंग स्टार्ट इस वजह से की थी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अपनी इंडस्ट्री हेल्थ एंड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपको पता है हर इंडस्ट्री के अंदर प्लस माइनस लोग होते हैं, लोग डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? तो फिर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट इसीलिए की थी कि आई जस्ट वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. तो मैंने सोचा मैं इतने लोगों को इंडिविजुअली चेंज करने की बजाय व्हाई नॉट टू चेंज द प्रोफेशनल्स जो कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस एंड ट्रेनर्स हैं, उनको चेंज कर जब वो अपनी कम्युनिटी में जाएंगे तो वो एक बड़े लेवल पे चेंज करेंगे. राइट, दिस इज अ लॉन्ग अप्रोच, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि एक अगर आप बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो आप उन जो सीनियर ब्लॉगर्स हैं उनको, आप जो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर हैं, राइट, उनको आप टीच करो, वो फिर अपने आगे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को. बट जारी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अनफॉर्चुनेटली यहाँ ग्रुप सिस्टम है. यू गेटिंग माय पॉइंट? आई क्रॉस 100K, ठीक है ना? अभी मैंने न्यू ईयर पे किया था 100K क्रॉस. तो ना यहाँ सारी ग्रुपिंग है, वो जो 200 वाले हैं, 300 वाले हैं, 100 से नीचे वाला किसी को मुंह नहीं लगाता, ठीक है? 50 वाले को कोई मुंह नहीं लगाता, जो अभी नए ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं उनको तो वैसे कोई मुंह नहीं लगाता, ठीक है ना? तो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है 150, 200 से ऊपर कि जानी समझाएं. हर कोई नहीं, मतलब हर कोई नहीं, कुछ इतने अच्छे भी हैं जो 300 पे बैठे हैं. आई नो रहीला, और कितने लोग हैं जो उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि आप ऐसे करो ना. तो कुछ अच्छे लोग भी हैं बट कुछ बुरे लोग भी हैं. बट मेरा एक जो मोटिव है जिंदगी का वो सिर्फ ये कि यार सबको इकट्ठे लेके चलो. ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, बिकॉज़ इकट्ठे पैसे बनाओ ना. लेकिन लोग समझते हैं कि मैंने यहाँ पे जब क्लिनिक खोला, तो स्कूल क्लिनिक में मैंने सब डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट को ट्रेनर को आके कम ज्वाइन, टीच करें, पढ़ें और मिल के काम करते हैं. तो मेरा भी यही खोलने का मकसद था कि यार व्हाई नॉट टू वर्क टुगेदर, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मिलके चलाते हैं. हाँ, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आती है, उसके अंदर एक बायसनेस, जजमेंट, लोग समझते हैं यार पता नहीं क्या, हमसे कोई फायदा तो नहीं ले रहा है, राइट? तो यस, अगर आपकी ये थिंकिंग है ना तो फिर आगे आप लोगों के साथ मिलकर कभी भी नहीं काम कर सकते. अच्छा, 2020 के अंदर ना जब ये पहली वेव आई तो मेरे कुछ काम होते थे जो मैं डायरेक्ट कहता था अच्छा यार मेरे दोस्त को कॉल कर, खुद चला जाए, वो काम हो जाएगा ना, वो हो जाता, ठीक है? देन आई एक्चुअली रियलाइज, मेरे दोस्त ने मुझे ये बात समझाई कि यार जब तक किसी के पास कुर्सी है ना तो उसका फायदा कोई और उठाते हैं ना तो खुद उठा ले, राइट? तो मैंने 2021 में क्या किया, अभी क्या किया है, अब मैं मिडिल में रहता हूँ.
ओके सही है। सो मैं जो डील डन करवाती हूँ, जो काम करता हूँ, वो मैं बीच में रहता हूँ। ओके अब मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया बिकॉज बड़ी सिंपल बात है, कितने लोग काम करवा भी दो ना तो पीछे जाके वो जो बातें करते हैं ना, तो उससे बेहतर ये है कि आपने कैश फ्लो बीच में से लिया हो ना तो फिर बातें करते ना, डजंट मैटर एट ऑल, राइट। सो मैंने ये अपने अंडर 21 में चेंज लाया। तो फ्री कोई काम नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है, और दोस्तों में कोई काम नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों में आई एम अ रियली इमोशनल गाय। जब मैं किसी को दोस्त कहता हूँ, आई एम वन ऑफ दोस्त वाला लड़का दोस्त के 100 लोग बैठे होंगे ना, मेरा दोस्त गलत है तो मैं शायद 100 लोगों से लड़ लूंगा, लेकिन मैं दोस्त को कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं गाड़ी में बैठूंगा ना तो मैं कहूंगा यार तेरी वजह से सबके साथ मेरा मसला हुआ है, बट ऐसा आइंदा ना कर। ये मेरी डेफिनेशन है दोस्ती की। वेरी गुड। अदरवाइज दोस्ती ना करें यार। ऐसे ही अपकमिंग कोविड थर्ड वेव के बाद आपको क्या लगता है जो इंडस्ट्री किधर मूव कर रही है? जो फूड इंडस्ट्री के लोग हैं उनको किन चीज़ों का अपने जो देखें, अब डिजिटल तो सब अब हो ही रही, राइट, लेकिन जिस तरह फूड इंडस्ट्री है वो डिजिटल नहीं हो सकती, राइट, लेकिन वो डिलीवरीज पे जा सकती हैं, वो मॉडल चेंज हो सकते हैं। लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप इन अपकमिंग क्या प्रॉब्लम, लोगों को चैलेंजेस क्या है और वो किस तरफ जाना चाहिए? राइट, चैलेंज जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि जो प्रॉपर्टी है ना वो रेंट पे है। रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे हैं, इतने छोटे भी हैं, और ओनर कहते हैं कि हम रेंट कम, हाँ 30,000 से लेके वो 10 लाख तक रेंट दे रहे हैं, ठीक है। देन आपका पे रोल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके बहुत एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। जानिए आप डिलीवरी पे कितना कमा लेंगे, नंबर 1, ठीक है। आप स्टाफ को कितना छोटा कर देंगे, और हम लोग तो ब्लेस्ड हैं, हम वो कौम है जो सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वाले तो उनको जॉब से फ्री किया हुआ है, लेकिन उनका घर का राशन का खर्चा दे रहे हैं, बट कुछ लोग देते ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। सो ना सबसे बड़ा जो मसला है ना वो रेंट वाला मसला, वो बहुत बड़ा उसका जो है ना, वो एक तलवार लटकती होती है। हाँ, देन पे रोल है, देन आपका बहुत मसले मसाइल है। और जो लड़के हैं वो पंजाब में तो बेचारे वो पहाड़ों से आए हैं, राइट, तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट हुआ है। अभी जो है बस कोशिश है कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो आई एम इन कॉन्टेक्ट विद गाय, काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है रेस्टोरेंट का। सो आई एम गोना हेल्प देम आउट, क्योंकि जितने बच्चे हैं ना काम पर, उनको हम मंथली राशन प्रोवाइड करते हैं। जो मेरा PR सर्कल है उनके पेड फॉरवर्ड जिंदगी में होना चाहिए, और आपने सक्सेसफुल होना है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी डिजिटल जाना चाहती है तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको हिट करने की जरूरत है? ओके, नंबर 1 मुदस्सिर कंटेंट, ठीक है, बहुत हैवी होना, इट मैटर्स अ लॉट, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और मैं कंपनीज को ये रिकमेंड करता हूँ, आप कड़वा घूंट पी लें, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। अब ये मीडियम्स है, आप इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी पता नहीं 3-4 चीजें, गूगल इटसेल्फ एक मीडियम है। अब ये जो 5 चीजें ना, ये 6 चीजें हैं। अब इसकी नीश है ना, अब आपने देखना है कि आपको फेसबुक is for मैसेज के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम इज फॉर प्योरिटी, ठीक है, एंड प्योरिटी यू कैन से, ये 2 चीजें। अब टारगेट ऑडियंस है ना आपकी, अगर आपने मैसेज में काम करना है तो आप फेसबुक पे करें, अगर आपने सेलिब्रिटीज को पिच करना है, सोशलाइट्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इनको पिच करना है तो आप इंस्टाग्राम करें, यूट्यूब पे करना है तो आप यूट्यूबर को करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस आप यू आर इनटू हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर हो, तो आपके लिए तो सारे ही जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो डिपेंड करता है। और फिर क्योंकि मार्क साहब ने अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ बांध दिए हैं बड़े बुरे तरीके से, वो कहते हैं जी कि भाई मिनिमम 210 रुपए, ठीक है, और मैक्सिमम 50 लाख रुपए। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फिरोज, आई फील ब्लेस्ड, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार फिरोज ने इतनी अच्छी बातें की, और मेरा तो अभी दिल कर मैं और भी खुशी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिरोज से दोबारा बुलाएंगे और फिरोज से दोबारा बात करेंगे। बहुत अच्छे सवाल किए, ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, इन्फ्लुएंसर कौन है, इंस्टाग्राम को कैसे आपने हैंडल करना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप लाजमी कीजिएगा, या नीचे अपने वीडियो के नीचे कॉमेंट्स कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।